हो गया। नमस्कार को बधाई देते हैं इंटरनेशनल योगा अवसर पे। और मैं कुछ योगा करवाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद 2-3 साल से योगा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उसका उसका काफ़ी बेनिफिट मैंने पाया है। तो मैं उसको मतलब कुछ कुछ योगा जो हमको लगा इम्पोर्टेंट है, जो सबको जानना चाहिए, वो सब प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले, योगा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं योगा है क्या। मतलब व्हाट इज योगा। तो देखिए, योगा का मतलब होता है कोई वो चीज जो आपको रियलिटी के नजदीक ले जाए। मतलब क्या, योगा मतलब होता है यूनियन, यूनियन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। मतलब आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका एनर्जी प्रॉपर एक अलाइनमेंट में वर्क करता है। तो आप बोला जा सकता है आप एक योगी हैं। आप योगा को जी रहे हैं। और योगा का मतलब ये हेल्प होता है आपके लाइफ में। योगा की वजह से ये हेल्प होता है कि आप जो अल्टीमेट नेचर ऑफ यूनिवर्स है, अल्टीमेट नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है, उस चीज को जान सकते हो, इवन एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने अंदर। और योगा का एक और मतलब होता है वननेस। वननेस सिर्फ बिलीव से नहीं, मतलब ये मानना नहीं है कि सिर्फ वननेस मतलब सब एक है। लेकिन नहीं, योगा करने से आपको ये चीज एक्सपीरियंस होने लगेगा, आप ये चीज जान जाओगे, अपने अंदर एक्सपीरियंस कर पाओगे। तब बोला जा सकता है कि आप एक रियल योगा कर रहे हो, आप एक रियल योगी हो। तो ये तो जान गए कि योगा क्या है। पर अब जानते हैं योगा कितने तरीके का होता है, मतलब क्या क्या तरीके, बहुत सारा तरीके का। मतलब लोग एक्टिविटी करते रहते हैं और सबको योगा बोल देते हैं, बट अलग अलग मतलब 3-4 मेन टाइप है मतलब उसमें योगा को कैटेगराइज किया गया है। तो बेसिकली योगा का 4 टाइप होता है। वो इसलिए होता है कि हम लोग जो भी एक्शन ले सकते हैं अपने ह्यूमन लेवल पे, वो सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके से ही ले सकते हैं, 4 तरीके से ही पॉसिबल है। तो उसमें जो सबसे पहला लेवल पे हम लोग जो एक्शन ले सकते हैं, पहला लेवल पे जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो है बॉडी। अपने बॉडी पे लेवल पे एक्शन ले सकते हैं। दूसरा, माइंड लेवल पे हम लोग एक्शन ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तीसरा, इमोशन लेवल पे एक्ट कर सकते हैं, मतलब किसी चीज के प्रति आप इमोशन मतलब लव कंपैशन फील कर सकते हैं। और चौथा, एनर्जी लेवल पे हम लोग एक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये 4 लेवल पे ही एक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इन चारों को कैटेगराइज करके एक अलग बोला गया कि चार चार तरह का योगा होता है। तो उसमें जो सबसे पहला योगा होता है उसको बोलते हैं कर्म योग। कर्म योग का मतलब ये होता है, अगर आप अपने बॉडी और फिजिकल एक्शन को यूज करके अल्टीमेट तक पहुंचना चाहते हैं, मतलब क्या, अपने कर्म को रास्ता बनाते हैं अल्टीमेट तक पहुंचने का, उसको बोलते हैं कर्म योग। और जो नेक्स्ट योगा होता है उसको बोलते हैं गणना योग। गणना योग मतलब ये होता है कि अगर आप अपने इंटेलिजेंस को यूज करके अल्टीमेट तक पहुंचना चाहते हो, मतलब क्या, अपना जो बुद्धि है, आपका जो इंटेलिजेंस है, उसको रास्ता बनाते हो अल्टीमेट तक पहुंचने का, उसको बोलते हैं गणना योग। मतलब इस तरह का योगा गणना योग के अंदर आता है। जो तीसरा योगा है वो है भक्ति योग। भक्ति योग में क्या होता है, अगर आप अपने इमोशन को यूज करके अल्टीमेट तक पहुंचना चाहते हो, मतलब अपने इमोशन, अपने भावना को रास्ता बनाते हो अल्टीमेट तक पहुंचने का, जो अल्टीमेट नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है वहां तक पहुंचने का, तो उसको बोलते हैं भक्ति योग। और जो फोर्थ टाइप ऑफ योगा है वो है क्रिया योग। अगर आप अपने एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके अल्टीमेट तक पहुंचना चाहते हो, मतलब क्या, आपके अंदर आपका जो एनर्जी है उसको रास्ता बनाते हो अल्टीमेट तक पहुंचने का, तो उसको बोलते हैं क्रिया योग। तो बेसिकली ये 4 तरह का योगा होता है। योगा में एक और बात ध्यान देना चाहिए, वो सबको जानना चाहिए। जो हम लोग का सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, जो हम लोग मतलब जिस जिस चीज से बने हुए हैं, जो हम लोग का सोर्स है, जिस जो हम लोग को अलाइव रखे हुए हैं, बेसिकली हम लोग के बॉडी के अंदर ही है, बाहर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो भी ऑर्गन्स बना है, जैसे लिवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, जो भी हो गया, ये सारा अंदर से ही बना है, कुछ भी बाहर से नहीं बना है। मतलब क्या, मैन्युफैक्चरर हम लोग के अंदर ही है। अगर मैन्युफैक्चरर अंदर है तो वो कोई भी एलिमेंट हम लोग के बॉडी में हो सकता है, तो वो मैन्युफैक्चर कर सकता है किसी को, तो ठीक तो आराम से कर सकता है। तो बात आता है ठीक क्यों नहीं करता। ठीक इसलिए नहीं करता है क्योंकि हम लोग का जो सोर्स है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, वो फ्लो नहीं कर पा रहा है आसानी से। तो इसलिए वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। तो अगर हम अपने बॉडी, माइंड और इमोशन को, ये एनर्जी को एक प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ वर्क करेंगे, तो वो सोर्स जो है एग्जिस्टेंस
जो है प्रॉपर फ्लो फ्लो करेगा और वर्क करेगा, तो जो भी आपका एलिमेंट है वो आसानी से ठीक हो सकता है। तो चलिए अब जान गए। अब योगा स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ पॉइंट है वो ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि योगा करने से पहले आपका पेट खाली होना चाहिए, एम्प्टी स्टोमक होना चाहिए, या फिर आप खाना खा चुके हो तो 4 घंटा के बाद कर सकते हैं। दूसरा है खाना मतलब सॉरी दूसरा है आप योगा करने से पहले नहा लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि नहाने से सिर्फ आपका बॉडी ही क्लीन नहीं होता, बल्कि आपका स्किन पे जो दो सेल के बीच में जो पोर्स होता है, जो छिद्र होता है, वो क्लीन होता है, जो एनर्जी का मूवमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। योगा में काफी इंपॉर्टेंट होता है इसका, तो इसलिए नहाना भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, आप जो भी आउटफिट पहनते हैं वो शुड बी लूज एंड कंफर्टेबल होना चाहिए। और तो अब यहीं से स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मंत्र बोलेंगे। तो वो मंत्र स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये आपका मंत्र आपको उस योगा के प्रति, जो जो योगा अभी करने वाले हैं उसके प्रति जो आपका रिसेप्टिव पावर है उसको बढ़ा देता है, इसलिए हम लोग मंत्र का यूज करते हैं। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। आम शांति शांति शांति। अब स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले दो बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहला कि अगर आप कोई क्रोनिक एलिमेंट से मतलब पीड़ित हैं तो ये सब योगा ना करें। और दूसरा, अगर आप चश्मा पहने हुए, स्पेक्स पहने हुए तो उसको खोलकर साइड कर दें, उसके बाद योगा स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला योगा जो बताने वाले हैं वो है योगा फॉर बॉडी। मतलब आप बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए, एनर्जेटिक फील करने के लिए जो योगा है। तो उस बेसिकली होता है कि जब हम सो जाते हैं, 6-7 घंटा आप सो लेते हैं, तो जो होता है कि हम लोग का ज्वाइंट में जो फ्लूइड होता है, जो लुब्रिकेंट होता है, वो बेसिकली स्टैटिक पोजीशन में चला जाता है, जिसके कारण एनर्जी का फ्लो आसानी से नहीं हो पाता है। और एनर्जी मतलब ज्वाइंट का मतलब फ्लो होना, एनर्जी का फ्लो होना ज्वाइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी आप एक्टिव फील कर पाओगे और एलाइव फील कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने ज्वाइंट को फ्री करेंगे, उसके बाद कुछ और योगा करते हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ हैंड। तो उसमें क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हाथ को सबसे पहले प्रॉपरली स्ट्रेट खड़ा हो जाना है। आपका पैर शुड बी पैरेलल, और इसके बीच का जो विड्थ है वो शोल्डर विड्थ के बराबर होना चाहिए। उसके बाद हाथ को यहाँ पे ऐसे लाएं। उसके बाद आउटवर्ड मतलब इधर से बाहर की ओर जाएगा, मूव करते हुए, ऐसे ऐसे मूव करते हुए बाहर के जाएगा, फिर ऐसे ऐसे मूव करते हुए अंदर की ओर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये 3 टाइम करेंगे। सबसे पहला 1 2 3 4। और ये करते समय हाथ आपका बहुत ही टेंस्ड होना चाहिए, और स्लोली स्लोली, जितना स्लोली करेंगे उतना ज्यादा पावरफुल होगा, उतना अच्छा इफेक्टिव होगा। अब आउटवर्ड हो गया, अब इनवर्ड। तो इनवर्ड ऐसे 1 2 3 4 5। फिर आउटवर्ड 1 2 3। फिर इनवर्ड 1 2 3। फिर एक बार आउटवर्ड 1 2 3। फिर इनवर्ड 1 2 3। ये हो गया, ये साइड का हो गया। अब सेम चीज करेंगे फ्रंट में। फ्रंट में करने के लिए कैसे करते हैं, सबसे पहले आउटवर्ड 1 2 3। उसके बाद इनवर्ड 1 2 3। देखिए मूवमेंट के साथ ये यहां से भी मूव हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। दो और करेंगे, आउटवर्ड 1 2 3। इनवर्ड 1 2 3। फिर आउटवर्ड 1 2 3। इनवर्ड 1 2 3। ये हो गया। अब अपर की ओर करेंगे, ऊपर की ओर करेंगे, तो आउटवर्ड से ही स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4। फिर इनवर्ड, फिर नीचे की ओर आएगा 1 2 3 4। फिर अपवर्ड 1 2 3। फिर डाउनवर्ड 1 2 3।
फिर एक बार और अपवर्ड, 1 2 3, डाउनवर्ड, 1 2 3। ये हो गया। अब इसको नीचे की ओर करेंगे, अप आउटवर्ड से 1 2 3, अब ऊपर की ओर अब लाएंगे 1 2 3। ये हाथ हमेशा टेंस्ड होना चाहिए, मतलब पूरा टेंशन के साथ करना चाहिए। फिर 1 2 3, 1 2 3। एक और 1 2 3, 1 2 3। तो ये हो गया, हैंड मूवमेंट हो गया। बेसिकली जो ये सब ज्वाइंट है इसका एक्सरसाइज हो गया। अब जो नेक्स्ट आते हैं, रोटेशन ऑफ नेक का एक्सरसाइज, नेक का रोटेशन। तो बेसिकली नेक का रोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है हम लोग का बॉडी और माइंड के बीच का एक कनेक्शन है। और अगर आपका ये इसका प्रॉपरली अच्छे से मूव करेगा, मतलब एनर्जी यहाँ से फ्लो करेगा, तो आपका माइंड काफ़ी अलर्ट रहेगा, आपका मेमोरी काफ़ी अच्छा हो सकता है, और आपका इंटेलिजेंस काफ़ी बेटर होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेक मूवमेंट से। तो नेक मूवमेंट स्टार्ट करने के सेम उसी तरह पैर नॉर्मल पैरल है, उसके बाद हाथ नॉर्मल रख लिए, उसके बाद सबसे पहले डाउन। और जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक्सेल करेंगे, एक्सपैंड होगा तो इनहेल करेंगे। तो एक्सेल डाउनवर्ड, इनहेल, एक्सेल स्लोली। ये हो गया ऑफ साइड। इनहेल, इनहेल करेंगे साइड में जाएंगे, फिर एक्सेल करेंगे मिडिल आएंगे, फिर इनहेल करेंगे साइड में, एक्सेल मिडिल में। सेम करते हैं 3 टाइम। 1, ये हो गया साइड का हो गया। अब लेफ्ट राइट का करेंगे। तो नीचे जाते समय एक्सेल करेंगे, ऊपर आते समय इनहेल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, एक और, ये हो गया। अब इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए सबसे पहले नीचे लाएं एक्सेल करते हुए, उसके बाद इनहेल करते हुए पीछे की ओर लेके जाएंगे ऐसे, उसके बाद एक्सेल करते हुए नीचे की ओर लाएंगे, फिर सेम अपोजिट साइड से। एक और, तो ये मूवमेंट हो गया। अब नेक्स्ट आता है हैंड का मूवमेंट हो गया, नेक का मूवमेंट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आता है शोल्डर मूवमेंट। तो शोल्डर मूवमेंट करने के लिए क्या करते हैं, ये दो तरह का होगा, एक आउटवर्ड होगा, एक इनवर्ड होगा। तो जब भी आउटवर्ड करेंगे, ऊपर की ओर करेंगे, तो ऊपर की ओर जब जाएंगे तो इनहेल करेंगे, और नीचे की ओर आएंगे तो एक्सेल करेंगे। जैसे देखिए ऐसे, इस तरह से। तो 3 3 टाइम करते हैं दोनों साइड। सेम बैक, तो ये मूवमेंट हो गया। तो बेसिकली अब हम लोग का बॉडी थोड़ा अलर्ट हो गया है, एक्टिव हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग जो योगा करते हैं उसको बोलते हैं, उसका नाम है योग नमस्कार।
योग नमस्कार में क्या होता है, बेसिकली ये जो योगा है आपके स्पाइन को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है, और आपका पोस्चर को एक करेक्ट पोस्चर में मेंटेन करने का कोशिश करता है। जैसे कुछ लोग का आदत होता है, वो जब भी बैठते हैं पढ़ने वढ़ने के लिए खासकर, तो उनका बॉडी इस तरह से होता है, पूरा बेंड हो जाता है ऐसे। तो वो नहीं होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेट बैठना चाहिए। तो उन उस तरह का जो भी लोग है, वो ये योगा करने से, योग नमस्कार करने से उनका पोस्चर सही हो सकता है, बैक पेन सही हो सकता है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए सेम सेम पोजीशन पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला लेग पैरेलल रहेगा, उसके बाद जो उसका विड्थ है वो शोल्डर विड्थ के बराबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, सबसे पहले प्रणाम के पोजीशन पे आएंगे, नमस्कार पोजीशन पे आएंगे, और उसमें क्या ध्यान देना है, जो ये देखिए ये आपका क्या बोलते हैं, थंब का जो मिडिल वाला जो एज है, वो एज आपका जो स्पाइन का निचला हिस्सा है, जो सॉफ्ट कॉर्नर है, वहां पे टच करेगा सबसे पहले। उसके बाद आंख बंद कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले एक्सेल सॉरी इनहेल करना है, ऊपर की ओर जाएगा, देखिए स्लोली यहाँ पे होल्ड करना है। उसके बाद जब भी उसके बाद एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर आएगा, पीछे की ओर, और एक्सहेल करना है मुंह से, और इनहेल करना है नाक से। और एक्सहेल करते समय मुंह से एक्सहेल करते समय साउंड आएगा, देखिए। और ये दो हाथ आपका दोनों मतलब प्रॉपरली मतलब टच हुआ, मतलब होना चाहिए एक दूसरे हाथ से, और ये नेक के पीछे होना चाहिए। फिर इनहेल, एक्सेल। ये एक साइकिल हुआ, इसको 2 साइकिल और करेंगे तो 3 साइकिल कंप्लीट होगा। एक साइकिल, 2 साइकिल और। दूसरा हो गया, तीसरा साइकिल। तीन साइकिल कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करना है, नीचे की ओर बैठ जाना है, सेम इसी तरह पोस्चर में। और ये नमस्कार वाला जो पोजीशन है वो आगे की ओर आएगा, और जो भी सेम चीज कर रहे थे उसी तरह का करना है, बस कुछ और चीज एक ऐड होगा। लेकिन सबसे पहले वही करना है, इनहेल करके ऊपर जाना है, एक्सेल करते हुए नीचे आना है, फिर इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। अब इसके बाद जो ऐड होता है वो ये होता है, ये आगे की ओर मूव करेगा इनहेल करते हुए, देखिए। और एक्सेल करते हुए पीछे की ओर आएगा, वो एक्सेल होगा मुंह से और साउंड आएगा। फिर सेम इसी को 2 बार और रिपीट करना है। तो ये 3 साइकिल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, एक बार और एक्सेल करना है। उसके बाद ये जो आपका नी है उसको ग्राउंड पे लाना है, नीचे की ओर। और उसके बाद एक पोस्चर बनाना है, जिसको बोलते हैं बालास ये बालासना। उसमें क्या होता है, ये वाला जो फिंगर है आपका, थंब एक दूसरे से टच होगा, और ये फिंगर का एज एक दूसरे से टच होते हुए ट्रायंगल बनाएगा, और पीछे वाले दोनों पैर का जो क्या बोलते हैं थंब होगा, वो एक दूसरे से टच करेगा, और इस पोजीशन पे 1 या 2 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। अब बेसिकली फिर से वो बैक जो पोजीशन से स्टार्ट किए थे उसी पोजीशन पे जाना है।
आ गए, और ये खत्म हो गया। तो ये एक योगा हो गया, योग नमस्कार। उसके बाद जो नेक्स्ट योगा है, सॉरी, उसके बाद जो नेक्स्ट योगा है वो है नाड़ी शुद्धि। ये है योगा फॉर पीस। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए बैठ कर करना पड़ेगा। तो इसमें ये बेसिकली क्रॉस लेग पोस्चर में बैठ जाते हैं। लेफ्ट लेग अंदर होगा, राइट लेग बाहर की ओर होगा। और उसके बाद कुछ कुछ इसका बेनिफिट क्या क्या है, जैसे देखिए, ये योगा करने से, नाड़ी शुद्धि करने से, नाड़ी का मतलब होता है क्या, नर्व्स बोलते हैं उसको। और ये बेसिकली एक पाथवे होता है, एनर्जी का पाथवे होता है, जिसके थ्रू एनर्जी फ्लो करता है, जो कि ब्लड वगैरह सारा कुछ एनर्जी है। तो उसको बोल सकते हैं एनर्जी फ्लो करता है जिस पाथवे के थ्रू, उसको नाड़ी बोलते हैं। और बेसिकली नाड़ी हम लोग का बॉडी में जो नाड़ी है उसका संख्या है 72,000 टोटल नर्व्स होता है हम लोग का बॉडी में। बट उसमें जो दो मेन नर्व्स होता है, उसके उससे ही दोनों ये निकलता है नर्व्स। एक से 36,000, दूसरे से 36,000। तो जो दोनों मेन नर्व्स है उसका ही हम लोग क्लेंजिंग करेंगे। तो बेसिकली नाड़ी शुद्धि इसलिए बोला गया है कि हम लोग का जो नर्व्स है उसके बीच का जो एनर्जी आसानी से फ्लो कर सके, इसलिए उसको शुद्धि करेंगे। तो बेसिकली हम लोग दो नर्व्स पे ध्यान देते हैं, एक को बोलते हैं ईडा और दूसरे को बोलते हैं पिंगला। तो ईडा मतलब होता है लेफ्ट लेग, लेफ्ट साइड में जो एक बड़ा सा पैसेज होता है उसको बोलते हैं, ये फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। और एक राइट साइड में मेन नर्व्स होता है, आप देख सकते हो ह्यूमन एटोनॉमी में आसानी से दिख जाएगा। राइट साइड में एक बड़ा सा नर्व्स होता है, उसको बोलते हैं पिंगला। वो बेसिकली मैस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अब ये स्टार्ट करते हैं। तो ये करने से पहले, सबसे पहले आपका हाथ जो है नॉर्मल ये पोजीशन में आना चाहिए, रिसीविंग मोड में होना चाहिए। और जो लेफ्ट हैंड है वो आपका आपके लैप में होना चाहिए। और ये इसका जो पाम है फेसिंग अपवर्ड होना चाहिए। और दूसरा राइट हैंड का जो जो दो फिंगर है, फर्स्ट दो फिंगर है, वो डाउनवर्ड ये कर लेना है अंदर की ओर। और उसके बाद स्टार्ट करना है। और इसमें एक चीज याद, ये ध्यान रखिएगा कि आपका सर हमेशा सामने की ओर होना चाहिए, ना झुकना चाहिए ना उठना चाहिए, क्योंकि झुकने से आपको नींद आ सकता है और उठाने से आपको सर दर्द कर सकता है थोड़ा। तो हमेशा सामने रखें और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है, बेसिकली एक हैंड को, मतलब थंब को राइट नॉस्ट्रल पे रखना है, बंद करना है। और लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक बार इनहेल करना है, एक से दूसरे बार एक्सेल करना है। फिर सेम इसको रिपीट करना, अल्टरनेट इधर से ये करना है। फिर मतलब इसको बंद करना है लेफ्ट वाले को, उसके बाद राइट से इनहेल और एक्सेल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, जब मतलब एक नॉस्ट्रल से एक बार इनहेल करते हैं, दूसरी बार उसी से सेम नॉस्ट्रल से एक्सहेल करते हैं। और जब एक्सहेल करते हैं तो दूसरे साइड शिफ्ट करते हैं वो ये थंब को या फिंगर को।
तो बेसिकली यही सेम सेम प्रोसेस जो अभी कर रहे हैं इसको रिपीट करना है 3 मिनट तक। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, तो वो 3 मिनट तक कर लीजिएगा। तो ये योगा कंप्लीट हुआ, जिसको बोल रहे थे नाड़ी शुद्धि। उसके बाद नेक्स्ट योगा है नादा योगा। नाद योगा, योगा फॉर जॉय। नाद का मतलब बेसिकली होता है वाइब्रेशन। पूरा जो यूनिवर्स बना हुआ है उसको बोल सकते हैं एक वाइब्रेशन से बना हुआ है। और जहां पे वाइब्रेशन होगा वहां पे साउंड होगा। मतलब क्या, पूरा यूनिवर्स साउंड से बना हुआ है। मतलब जो सोर्स है वो साउंड है। तो हम लोग सोर्स को मतलब अपने एक प्रॉपर टाइप का साउंड निकाल के अपने बॉडी को, बॉडी में जो भी एलिमेंट है उसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 तरह का बेसिक साउंड होता है। उसको रूट साउंड बोलते हैं। क्योंकि ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप अपना जो टंग है उसको नीचे नीचे जो तलवा है उसको टच करके आप करोगे, मतलब जो भी वर्ड निकलेगा वो सिर्फ 3 ही वर्ड निकल सकता है। इसीलिए उसको ये 3 को रूट वर्ड बोला गया है। और वो 3 वर्ड क्या क्या है? अ, उ और म। तो ये 3 वर्ड है। और तीनों में क्या होगा, आपका टंग टंग नीचे की ओर होगा। और इसके अलावा और कोई भी वर्ड आप नहीं निकाल सकते हो इस पोजीशन में। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम आ का उच्चारण करते हैं, आ का उच्चारण करने से हम लोग का जो प्रेशर होता है वो नेवल के पास पड़ता है। उसमें क्या होता है, ये बेसिकली एक एनर्जी सेंटर है। नेवल के पास पड़ता है, बेसिकली ये एनर्जी सेंटर है। और क्या करता है, इस यहाँ पे एक्सरसाइज होता है जिसके कारण यहाँ पे एनर्जी का फ्लो आसानी से होता है। और आसानी से एनर्जी फ्लो करता है यहाँ से। और दूसरा ऊ का जो उच्चारण होता है उसका प्रेशर पड़ता है यहाँ पे। मतलब जो रिब केज है, जो उसका ज्वाइंट है, उसका जस्ट थोड़ा सा नीचे एक सॉफ्ट स्पॉट है, वहां पे प्रेशर पड़ता है। और वहां पे जो एनर्जी है उसको एक्टिवेट करने का कोशिश करता है। और फिर नेक्स्ट जो म का उच्चारण है, म का उच्चारण करने से आपका एनर्जी का इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है। एनर्जी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है और यहाँ पे एनर्जी को एक्टिवेट करता है। बेसिकली ये 3 चक्र को एक्टिवेट करता है आ उ म बोलने से। आ मतलब ये नेवल के पास जो चक्र होता है वो एक्टिवेट करता है, उ बोलने से आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट करता है, और म बोलने से आपका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट करता है। तीनों चक्र का अलग अलग एडवांटेज होता है। बेसिकली इसका ये एडवांटेज है, इस योगा को करने से आपका जो भी फेयर है वो खत्म हो सकता है। आपका माइंड में जो इम्बैलेंस है, मतलब आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो माइंड को, बॉडी को, तो वो सब आप आसानी से ठीक कर सकते हो। जो भी आप सपना, बुरा सपना आता है वो सब भी आसानी से इस ये योगा करने से ठीक हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हैंड रिसीविंग पोस्चर में आना है। मतलब क्या, पाम फेसिंग अपवर्ड और फिंगर एक दूसरे को टच किया हुआ होना चाहिए। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली सारा तीनों जो बोले आ उ म, वो 7 7 बार बोलना है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आ से स्टार्ट करते हैं। आ, 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 और ये आ बोलते समय आपका ध्यान होना चाहिए इस जगह पे। मतलब वहां पे ध्यान होना चाहिए उस, क्योंकि उस पोर्शन का मूवमेंट होता है ये आ उच्चारण करते समय। आ, आ, आ। बेसिकली ये 7 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऊ का उच्चारण करेंगे। तो ऊ का उच्चारण करने के लिए जीभ, आपका जो टंग है ऊपर की ओर जाएगा, और उसके बाद ऊ का उच्चारण करेंगे। देखिए, ओ, 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 ओ,
बेसिकली शायद मैं साथ ही 6 किया हूँ, आप 7 करना। और नेक्स्ट है माँ का उच्चारण सिर्फ और मुंह बंद रहेगा इसमें, और नाक से करना है। देखिए और इस ये करते समय आपका फोकस होना चाहिए थ्रोट के पास, थ्रोट चक्र जहाँ पे होता है, विशुद्धि चक्र होता है वहां पे। उसके बाद स्लोली, जितना स्लो हो सके उतना स्लोली, धीरे धीरे आप अपना आपने टाइम लेकर आंख खोलना है। तो ये हो गया नाद योगा। इसको करने से आपका जो भी फियर वगैरह है, आपका मेंटल और फिजिकल इम्बैलेंस है, वो ठीक हो सकता है। और जो सपना वगैरह, उल्टा पुल्टा सपना आता है या ज़्यादा सपना आता है, वो भी इससे ठीक हो सकता है। अब जो नेक्स्ट योगा है वो होता है, उसका नाम है संभावी मुद्रा। ये है योगा फॉर इनर एक्सप्लोरेशन, मतलब अंदर के जो डायमेंशन है उसको जानने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए इस योगा को करते हैं। बेसिकली ये एनर्जी लेवल पे वर्क करता है। हाँ, तो इसको करने से आपको, मतलब आपके लाइफ में एलिमेंट ऑफ ग्रेस ऐड हो सकता है। तो इसमें कैसे करते हैं, इसको करने के लिए सबसे पहले लेग, क्रॉस लेग होना चाहिए। उसके बाद आपका थंब, जो हाथ होना चाहिए, वो योग मुद्रा में आ जाना चाहिए। उसके बाद जो आपका हेड है वो स्लाइटली ऊपर की ओर होना चाहिए। अ, मेरा फोन में एक म्यूजिक था, पता चलो छोड़ रहने दो। हेड स्लाइटली अपवर्ड कर लेना चाहिए, कर लीजिए। और स्लाइटली अपवर्ड करने से होता क्या है, जो हम लोग का फोकस होता है वो नेचुरली जो मिडिल ऑफ द आईब्रो है, दोनों आईब्रो के जो मिडिल में है वहां पे चला जाता है। तो वहां पे इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, नॉर्मली नेचुरली जो फोकस है वो मेंटेन करना है। और नेचुरल जो ब्रीदिंग है उसको करना है, और पूरा पूरा का पूरा ध्यान ब्रीथ पे देना है स्लोली। और ये 3 मिनट तक करेंगे। इसको 3 मिनट तक कंटिन्यू करना है। उसके बाद स्लोली अपना, धीरे धीरे अपना आँख को खोलना है, अपना टाइम लेते हुए। सबसे पहले हैंड को ओपन करेंगे, उसको धीरे धीरे अपने आँख को स्लोली, जितना स्लो हो सकते हैं आप, अपना टाइम, जितना टाइम आपको लगे उतना टाइम अपने अनुसार करना है। तो ये हो गया। नेक्स्ट योगा है, वो फोन लाना तो थोड़ा सा, लाओ लो, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली एक म्यूजिक है वो बजा है, वो है नमस्कार प्रोसेस, योगा फॉर लव। ये क्या होता है, बेसिकली हम लोग को बैलेंस बनाता है। बैलेंस किस में बनाता है, बेसिकली हम लोग जो भी चीज होता है वो दो डुअलिटी, हम जो भी लाइफ है वो डुअलिटी नेचर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक लेफ्ट ब्रेन होता है, राइट ब्रेन होता है, एक इन, जापानीज में आप सुने हुए, एक इन होता है, एक यान होता है, एक स्त्री होता है, पुरुष होता है, जैसे शिव और पार्वती, इस तरह से बोलते हैं। तो बेसिकली ये लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, ये सब, और जो
इन यान बुरा अच्छा, इन सब जो डुअलिटी है उसको बैलेंस करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा योगा है, उसको बोलते हैं योग नमस्कार। ये काफी पावरफुल है। और ये मतलब आपके अंदर जो आपका इमोशन है वो काफी स्वीट कर सकता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले ये क्या करेंगे, आपका ये सबसे पहले आपका पैर पैरेलल होना चाहिए, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपके शोल्डर विड्थ के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। मुझे खोल का ही नहीं रहा। वो आपका शोल्डर विड्थ के बराबर होना चाहिए। उसके बाद चलो नहीं हो रहा। उसके बाद क्या करना है बेसिकली, नमस्कार प्रोसेस इसको बोलते हैं। नमस्कार पोजीशन पे आना है। ये बहुत ही पावरफुल है, आपको ये दोनों इन यान और निगेटिव पॉजिटिव के बीच में बैलेंस बनाने का कोशिश करता है, और एक बेसिकली एक यूनियन क्रिएट करता है दोनों के बीच में। तो बेसिकली क्या करना है, नमस्कार पोजीशन में आना है, प्रॉपरली पूरा ऐसे बनाना है। उसके बाद आंख बंद, सामने होना चाहिए, और नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए ब्रीदिंग पे फोकस करना है पूरा, और इसी पोजीशन पे रहना है, करना है। तो इसको 3 मिनट तक कंप्लीट करना है, वो आप कर लीजिएगा। तो इसमें वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए उतना करके नहीं दिखा सकते हैं। तो ये इतना योगा था, बेसिकली बताना चाहते थे इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पे। ये काफ़ी पावरफुल योगा है, ये आपके बॉडी और माइंड और एक एनर्जी के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने का कोशिश करेगा। तो आपका जो भी बॉडी माइंड और एनर्जी है, एक अलाइनमेंट क्रिएट करेगा, ताकि जो आपका जो सोर्स है जो आपके अंदर ही है, जो मैन्युफैक्चरर है जो आपके अंदर ही है, वो आसानी से अपना काम करना स्टार्ट कर सके, और आपके अंदर का जो भी एलिमेंट है, कुछ भी मोटापा हो गया, कुछ भी बीमारी हो गया, आपका क्या बोलते हैं, डिप्रेशन वगैरह जो होता है वो सब हो गया, कुछ भी बीमारी है वो आसानी से वो ठीक कर सकता है। लेकिन वो तब करेगा जब उसको काम करने का समय देंगे। वो काम तब करेगा जब हम लोग का बॉडी और माइंड और एनर्जी के बीच में एक प्रॉपर अलाइनमेंट क्रिएट होगा। तो बेसिकली ये सब करके हम वो अलाइनमेंट को ही लाते हैं, और एक जब वो प्रॉपर अपने अंदर एक्सपीरियंस करने लगते हो, उसी को बोला जाता है को जी रहे हो, आप एक रियल योगी बन चुके हो। तो बेसिकली इतना ही था आज के लिए। मेरा नाम सुशील कुमार है, और मैं काफ़ी दिन से योगा कर रहा था। तो अपना जो भी एक्सपीरियंस था उस इसमें बताने का